क्या वाकई फन की कोई सरहद नहीं होती या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अब फन भी शहरों, गिरोहों और जातियाना की सियासत में बढ़ चुका। जब कराची में शान शाहिद की फिल्म साइको के ट्रेलर लॉन्च पर उसी शहर के बड़े बड़े सितारे गायब नजर आए तो क्या ये महज इत्तेफाक था या उस मुनाफिकत का सबूत जो अंदर ही अंदर इंडस्ट्री को खोखला कर रही है। एक तरफ सोशल मीडिया पर फिल्म की बहाली के दावे और लंबी तकरीरें, दूसरी तरफ अपने ही मुल्क की फिल्म को सपोर्ट करने के वक्त मुजरिमाना खामोशी। पंजाब के फंड से फायदा उठाने वाले कराची के फिल्मी हल्के लाहौर के फिल्म साज के लिए एक तकरीब में हाजिरी क्यों नहीं लगा सकते। क्या यही वो दोगलापन है जिसने गैर मुल्की फिल्मों को सर पर बिठाया और अपनी इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। कहा जाता है कि फन की कोई सरहद नहीं, फनकार का ताल्लुक सिर्फ उसके हुनर से होता है और आर्ट को जुबान, रंग, नस्ल या शहर की कैद में नहीं बांधा जा सकता। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अब ये जुमला सिर्फ किताबों और तकरीरों की जीनत बनकर रह गया। यहाँ फन भी अब गिरोहबंदी, शहर की तकसीम, जाती मफादात की सियासत की नजर हो चुका। इस तल्ख हकीकत का ताज़ा सबूत हमें हाल ही में उस वक्त मिला जब हिदायतकार शान शाहिद की फिल्म साइको के ट्रेलर की लॉन्चिंग तकरीब कराची में मुनक़िद हुई। ये ऐसा मौका था जहाँ पूरी इंडस्ट्री को यकजा होकर पाकिस्तानी फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए था। मगर अफसोस के कराची के बड़े बड़े नामों ने इस इवेंट से दानिस्ता दूरी इख्तियार की। उनकी गैर मौजूदगी ने सिर्फ एक तकरीब को मुतासिर नहीं किया बल्कि एक बार फिर उस गहरे खला को नुमाया किया जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर हसद, मुनाफिकत और इलाकाई तासुब की सूरत में मौजूद है। ये रवैया सिर्फ अफसोसनाक नहीं बल्कि शर्मनाक है, क्योंकि यही चेहरे जब कैमरे के सामने आते हैं तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जवाल पर घंटों मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। सोशल मीडिया पर लंबी लंबी पोस्टें लिखी जाती हैं, इंटरव्यूज में फिल्म के फरोग के ख्वाब दिखाए जाते हैं और नौजवानों को इंडस्ट्री ज्वाइन करने की तलकीन की जाती है। मगर जब अमली तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का वक्त आता है, जब अपने ही मुल्क की एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में सिर्फ हाजिरी लगाकर हौसला बढ़ाने की बात होती है तो अचानक जातियाना, पुरानी ग्रुपिंग और लाहौर कराची की मसनूई तकसीम आड़े आ जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ट्रेलर की तकरीब में इकट्ठे नहीं बैठ सकते तो फिर इंडस्ट्री की बहाली के दावे किस मुंह से करते हैं। क्या ये सब महज दिखावा और ड्रामा नहीं? इससे ज्यादा हैरान कुन और तकलीफ दे पहलू ये कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जब भी फिल्म और सकाफत के फरोग के लिए फंड जारी होते हैं, सहूलियात दी जाती हैं या फिल्म सिटी जैसे मंसूबे बनते हैं तो उनसे मुस्तफीद होने वालों की फहरिस्त में कराची के प्रोड्यूसर, हिदायतकार और अदाकार सबसे आगे होते हैं। उस वक्त कोई लाहौर या पंजाब की तफरीक नहीं की जाती, मगर जैसे ही लाहौर से कोई फिल्म साज हिम्मत करके बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आता है, जैसे कि कराची में उसकी तकरीब होती है तो वही चेहरे गायब हो जाते हैं और मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। ये दोगला मयार आखिर कब तक चलेगा? क्या फन की खिदमत सिर्फ उस वक्त की जाएगी जब उसमें अपना जाती फायदा नजर आ रहा होगा? हकीकत ये कि कराची के बाद फिल्मी और कारोबारी हलकों का माजी भी इस हवाले से दागदार रहा। एक वक्त था जब यहाँ के बड़े सिनेमा ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पाकिस्तानी फिल्मों के मुकाबले में हमसाया मुल्क की फिल्मों को तरजीह दी। जदीद मल्टीप्लेक्स सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों को दिखाने के लिए बनाए गए, उनकी तशहीर पर करोड़ों रुपए के इश्तिहार चलाए गए और रेड कार्पेट बिछाए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म को हमेशा दूसरे दर्जे का माल समझा गया, उसे प्राइम टाइम नहीं मिला, उसके पोस्टर कोने में लगाए गए और उसका बजट काट कर गैर मुल्की फिल्म की पब्लिसिटी पर लगाया गया। आज जब अपनी इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर खड़ी है, सिनेमा वीरान है, सरमायाकार खौफजदा है और हर फनकार दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि सब अचानक नहीं हुआ। कड़वा सच ये कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को जितना नुकसान बाहर की फिल्मों या हुकूमती अदम तवज्जुही ने पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान अंदर बैठे हुए खुद गर्ज गिरोह और मौका परस्त अनासिर ने पहुंचाया। यहाँ दूसरा शख्स खुद को सुपरस्टार और इंडस्ट्री का ठेकेदार समझता है, मगर जब इज्तिमाई मफाद की बात आती है तो सब अपनी डे डीन की मस्जिद बनाकर बैठ जाते हैं। कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, कोई ये मानने को तैयार नहीं कि अगर फिल्म चले तो सबका फायदा होगा। यही वजह है कि दिहाइयों गुजर जाने के बावजूद एक मजबूत फिल्म कल्चर तश्कील नहीं दे पाए। हम आज भी हीरो और विलन की लड़ाई में उलझे हैं, जबकि दुनिया सिनेमा को एक इंडस्ट्री के तौर पर देख रही है। जब तक लाहौर कराची के दरमियान ये मसनूई दीवार खड़ी रहेगी, तब तक फनकार एक दूसरे को नीचा दिखाने, फिल्में फ्लॉप कराने और अवार्ड की सियासत में मसरूफ रहेंगे। कोई हुकूमती फंड, ना कोई टैक्स छूट, ना कोई फिल्म सिटी इंडस्ट्री को बचा सकेगी, क्योंकि सनतें सिर्फ सीमेंट और सरिये से नहीं बनती, सनतें इत्तेहाद से बनती हैं, इखलास से खड़ी होती हैं, मुश्तरका सोच से परवान चढ़ती हैं और बदकिस्मती से यही तीनों चीजें आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नापैद हैं। फन को सरहद नहीं, पुल बनना चाहिए, क्योंकि जब फन तकसीम हो जाता है तो सिर्फ फिल्में फ्लॉप नहीं होती, सकाफत कमजोर होती है, पूरी सनत तबाही के गड्ढे में जा गिरती है।